सबको सलाम। मैं आपकी होस्ट बेनज़ीर असलम और आप देख रहे हैं CRN चैनल। मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से और CRN चैनल की तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। आज हम सीखेंगे कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, क्रिसमस का मतलब क्या है। आज हमारे साथ खुदा के बहुत अजीम खादम रेवरेंड डॉक्टर बिनियामिन रॉकी मौजूद हैं और हम आज उनसे सीखेंगे कि हमें क्रिसमस क्यों मनाना चाहिए और क्रिसमस का मतलब क्या है। जी पास्टर साहब, आज के प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया बेनज़ीर, मैं आपका और CRN चैनल का, उसकी सारी टीम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका बख्शा कि मैं खुदावंद के कलाम की गहरी अमीक बातों को मैं आपके साथ बांट सकूं, लोगों के साथ बांट सकूं। और मैं CRN चैनल के तमाम व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूं कि आप इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि जो आज बरकत आप पाने वाले हैं वो दूसरे लोग भी हासिल करें। तो आप मुझे बताएं कि आपका क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन तो ये है कि क्रिसमस का मतलब क्या है। जी, मैं बेनज़ीर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ा अहम क्वेश्चन मुझसे किया है, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस का मतलब क्या है। क्रिसमस का जो एक गहरा मतलब है, वैसे तो ओवरऑल पूरी दुनिया क्रिसमस को सेलिब्रेट करती है। शायद ही कम लोग हों जो क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करते। इसमें गैर कौम भी शामिल हैं। इसमें आप कह लें कि मोस्टली जो पूरे वर्ल्ड पर सबसे पॉपुलर डे है वो क्रिसमस डे है और पूरी दुनिया इसको सेलिब्रेट करती है। तो क्रिसमस का जो असल मतलब है उसको मैं एक वर्ड से बयान करना चाहता हूँ। आए मेरे साथ निकालें खुदावंद के जिंदा कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील जलील, उसका पहला बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत। आप जरा इसके पढ़ने में रहनुमाई करें। जी, मत्ती की इंजील उसका पहला बाब उसकी 20 से 21 आयत पाक कलाम में यूं मरकूम है। और वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, आए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यसु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। और मैं इस वर्ष का खुलासा यूँ करना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम देखते हैं कि यूसुफ और मरियम की मंगनी होती है तो लिखा है खुदा के कलाम में, उनके इकट्ठा होने से पहले वो हामला पाई गई। और यूसुफ जब इस बात पर गौर करता है कि मेरी जो मंगेतर है, जो मरियम है, वो हामला है, तो वो दिल में और तरह के ख्यालात बांधता है। वो इस बात को नहीं समझता, बल्कि क्योंकि उसके तल्लक से बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि यूसुफ रास्तबाज है। और जो रास्तबाज लोग होते हैं, मैं ऑडियंस को भी कहना चाहता हूँ, जो रास्तबाज लोग होते हैं वो किसी को बदनाम नहीं करते, वो किसी के खिलाफ बुराई नहीं करते, ना बुरी बातें करते हैं। तो यहाँ पर यूसुफ की ज़िंदगी से भी हमें यही सीखने को मिलता है कि उसने मरियम को बदनाम करना नहीं चाहा, बल्कि वो कहता है मैं चुपके से उसको छोड़ दूंगा। तो क्रिसमस का जो असल मतलब है, जिसको मुझे और आप सबको समझना ज़रूरी है, ऑडियंस आपको भी समझना ज़रूरी है, वो ये है कि कलाम खुदा में लिखा है कि उसका नाम यसु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो असल क्रिसमस का मतलब है निजात को लेना, निजात को पाना। और जब हमें निजात मिल जाती है उस दिन हमारा असल में क्रिसमस डे हो जाता है। तो क्रिसमस के मुख्तलिफ मीनिंग्स हैं जिसको लोग तरह तरह से बयान करते हैं। तो मैं जो सादगी से एक बात को बयान करना चाहता हूँ कि ये जो दिन है ये यीशु मसीह की पैदाइश के सिलसिले में मनाया जाता है और पूरी दुनिया इसको सेलिब्रेट करती है। ये हम सब के लिए, मसीह कौम के लिए फ़ख्र की बात है कि ना सिर्फ मसीह कौम बल्कि दूसरी कौमें भी, यहूदी कौम और दूसरी जो कौमें इस दुनिया में आबाद हैं, वो भी क्रिसमस को सेलिब्रेट करती हैं।
तो इसलिए क्योंकि ये मसीह की पैदाइश के सिलसिले में मनाया जाता है और इसको क्राइस्ट मास कहते हैं, जिसका मतलब है मसीह की इबादत का दिन। तो गौर करें तो यहाँ पर जो वर्ष हमने तलावत की उसका नाम यसु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो अगर तो हम निजात पा रहे हैं तो फिर तो वाकई हमारा क्रिसमस है। और अगर नहीं निजात पा रहे तो फिर हमारा तो फिर कोई क्रिसमस नहीं है। फिर ये है सिर्फ ड्रेसिंग चेंज है जी, या हमारे घरों की सजावट बदल गई है और नया पेंट हो गया है और दूसरी कई बातें, स्टार्स लगा दिए गए हैं। स्टार्स को देख के मुझे स्टार याद आ गया। और क्रिसमस ट्री सज गए हैं जी जी, केक बांटे जाएंगे, बहुत कुछ होगा। लेकिन उसके अलावा हमारे लिए जो सोचने वाली बात है, क्या हमारी ज़िंदगी में कुछ चेंज आया? क्या निजात आई है? नहीं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में निजात को नहीं पाएंगे तो हमारा क्रिसमस को सेलिब्रेशन करने का कोई मकसद ही नहीं है। बिल्कुल, वहाँ पे लिखा है जी, उसके बेटा होगा तो उसका नाम यस्सु रखना। पहले से नाम की गाही जी, और यूसुफ को पहले से नाम बता दिया गया। और मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ, ये आसमानी नाम दिया गया, जी, ज़मीनी नाम नहीं है, जी, जी, बल्कि फरिश्ता यूसुफ को आगाही दे रहा है कि उसका नाम यस्सु रखना। कि पहले से ही ये पेशेंटगोई हो चुकी है। बिल्कुल, और साथ नाम का मतलब भी बता दिया गया कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से। और जब गुनाहों की बात है तो हम गौर करें तो दुनिया में इस कदर गुनाह है, सोचें, ज़नाकारी, हरामकारी और तरह तरह के गुनाह, उनसे निजात देने के लिए मसीह आया। और अगर ये सिलसिला मेरी आपकी ज़िंदगी में पाया तकमील तक नहीं पहुंचता तो भाई मैं तो समझता हूँ कोई क्रिसमस नहीं है। नहीं, फॉर्मेलिटी के तौर पर हम मना सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन तो ये है कि हमें क्रिसमस किस तरह से मनाना चाहिए? आपका सवाल बड़ा अच्छा है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना अहम क्वेश्चन किया जी, बस जी, कि आपको क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए। जी, किस तरह से मनाना चाहिए? क्योंकि अक्सर लोग क्रिसमस मनाते तो हैं मगर दिल में नफरतें, बिदतें, सुलह नहीं होती इनके दिलों में, बल्कि क्रिसमस आता है बस ठीक है, सरसली एक दूसरे को बुलाया और फिर एक दूसरे से। आप बेटा मेरे साथ एक हवाला निकालें। यशायाह की किताब है, उसका पहला चैप्टर है और उसकी 13वीं और 14वीं आयत है। जी, बस जी, यशायाह पहला बाब, उसकी 13वीं और 14वीं आयत हम पढ़ेंगे। आमीन। थैंक यू। आप ज़रा तिलावत करने में रहनुमाई करें। पाक कलाम में यूं मरकूम है, आइंदा को बातल हदिये ना लाना, बहूर से मुझे नफरत है, नए चांद और सबत और ईदी जुमाई से भी, क्योंकि मुझ में बदकरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्रा ईदों से नफरत है, वो मुझ पर बार हैं, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आमीन। देखिए खुदा का कलाम किस कदर खूबसूरती से और बड़ी डिटेल्स में बयान करता है। जब बनी इसराइल के लोग गलत तरीका से ईदों को मनाने लगे तो खुदा ने यशायाह नबी की मार्फत कलाम किया और उसने यशायाह की मार्फत कहला भेजा, या कह ले कि उनको वार्न किया कि मुझे तुम्हारी ईदों से नफरत है, क्योंकि मुझ में बदकिरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। आपका क्वेश्चन इस वक्त पूरे तौर पर मेरे माइंड में गूंज रहा है कि हमें क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इसका जो तरीकाकार है वो है इस दिन आप इबादत करें। क्या करें? इबादत करें। जबकि मैं देखता हूँ, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मुझ में बदकिरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं है। लोग क्या करते हैं? शराब नोशी, नशा, खुदा से दूर जिंदगियां, और इस तरह वो खुदावंद के एक ख़ास दिन को, जिस दिन पूरी दुनिया का निजात दहिंदा पैदा हुआ है, उस दिन को ये गलत तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। ये चीज़ें दुख देने के बराबर हैं और इससे हम कोई क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर रहे, बल्कि खुदा की कलाम में लिखा है कि अगर तुम गुनाह करते हो तो अलानिया यीशु मसीह को सलीब देते हो। तो गौर करें कि क्या आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं या नशा करके लोगों को दुख दे रहे हैं या घर वालों को दुख दे रहे हैं
और फिर तरह तरह के वाक़यात भी हमने देखे हैं। जी। कई दफ़ा तो जहरीली शराब पीने से लोग मर जाते हैं और दुख का बायस बनते हैं। फिर वो तो कोई क्रिसमस ना हुआ, नौजवान जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं इस तरह से। बल्कि उन्होंने ये ऐसा करके ना सिर्फ अपने खानदानों को दुख दिया, अपनी मसीह कौम को दुख दिया, और उससे भी बड़ी बात है कि उन्होंने जीसस क्राइस्ट को भी दुख दिया। तो कलाम खुदा में लिखा है, आइंदा को बातिल हदिये ना लाना। उसकी एक वजह है, बहुत सारे लोग क्रिसमस पर खरात करते हैं, लोगों को देते हैं। तो देखें कि मसीह का आपके साथ रिश्ता कैसा है। मैंने देखा है कभी बेनज़ीर, मैं आपसे क्वेश्चन करने लगा हूँ, आपके घर के किसी फर्द की सालगिरह हो, बर्थडे हो, तो वो घर में मौजूद ना हो, तो क्या आप उसकी सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास है नहीं। तो अगर मसीह हमारे पास नहीं है और हम मसीह के साथ हमारा कोई गहरा रिश्ता नहीं है, तो हम उसकी सालगिरह को सेलिब्रेट करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? इसलिए मसीह के साथ आपके गहरे रिश्ते का होना बहुत जरूरी है। आइंदा को बातिल हदिये ना लाने। कुछ लोग क्या करते हैं, खरात करते हैं, देगे दे रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। उसका बेनज़ीर कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी एक वजह है, क्योंकि तल्लक नहीं है, मसीह के साथ हमारा तल्लक नहीं है। हम घरों को डेकोरेट करते हैं, हम चर्चिस को डेकोरेट करते हैं और फॉर्मेलिटी दिखाते हैं, बहुत कीमती कपड़े पहनते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि क्रिसमस मनाने का जो तरीक़ाकार है और जो मतलब है वो ये है कि गौर करें, जब हम देखते हैं तो फरिश्तों ने क्या दी जी? मसीह के तलक से खुशखबरी दी थी उन्होंने। खुशखबरी दी कि तुम्हारे लिए एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है, मनंजी पैदा हुआ है। तो हमें इस तौर पर क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है कि आप क्या करें, आप मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने दें। मैं जानता हूँ उम्रें बहुत हो गई हैं, लेकिन उन्होंने जब भी क्रिसमस को सेलिब्रेट किया है मसीह के बगैर किया। तो इस मरतबा ज़रा क्रिसमस को नए तौर पर सेलिब्रेट करें। और उसका तरीक़ाकार क्या है? मसीह यस्सु को अपना निजात दहिंदा कबूल करें, उसको अपनी ज़िंदगी में लें। और क्रिसमस का जो एक स्पेशल मकसद है वो भी मैं आपको एक वर्स में बताना चाहता हूँ। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए। और ना सिर्फ उसकी पैदाइश निजात का बयान करती है, बल्कि उसकी सलीब भी निजात का बयान करती है। पहला कुरिन्थियों पहला बाब की 18वीं आयत में है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। ये जो सफ़र है पैदाइश से सलीब तक का, ये असल में ख़ास मकसद निजात है। और देखिए ज़कई को जब यीशु मसीह उसके घर में गया तो क्या यीशु मसीह ने मेरे घर में आज मेरे घर में निजात आई। तो निजात के बगैर कौन सा क्रिसमस है, मुझे बताएं। अगर निजात नहीं है तो क्रिसमस भी मनाने का कोई फायदा नहीं। इतने साल निजात के बगैर गुजार दिए, पता नहीं कितने क्रिसमस आपकी लाइफ में आए, लेकिन मसीह के बगैर थे। इस मर्तबा मसीह यस्सु को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करें और उसको ज़िंदगी में लेकर। आज भी कई लोगों की ज़िंदगी में क्वेश्चन मौजूद है, मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए? तो मसीह की पैदाइश आपके दिल में होनी चाहिए। फिर क्रिसमस है, फिर सेलिब्रेट करें, खुशियाँ दुगनी हो जाएंगी, चौगनी हो जाएंगी, क्योंकि अब निजात दहिंदा आपकी ज़िंदगी में मौजूद है। आखिर में हमारे नाज़रीन को आप क्या पैगाम देंगे? पैगाम बड़ा खूबसूरत है, निजात का पैगाम है, यीशु का पैगाम है, क्रिसमस का पैगाम है। और मैं जो लास्ट में आपको एक खूबसूरत बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि अपने साथ दूसरे लोगों का जो ज़रूरतमंद है उनका भी क्रिसमस के मौका पर ख्याल करें। अगर उनके पास कपड़े नहीं और आप दे सकते हैं तो उनको ज़रूर कपड़े लेकर दें। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो उनको भी ज़रूर खाने के लिए कुछ दें, ताकि वो इस क्रिसमस की खुशियों में वो भी शाम से मुतारिफ़ करवाएं कि यीशु मसीह ने जो आपके लिए इस दुनिया में जन्म लिया, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में लेकर खुदावंद के नाम को ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त और जलाल दें। थैंक यू पास्टर जी आज के प्रोग्राम के लिए। वेलकम। शुक्रिया नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम को वॉच करने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोग्राम को शेयर करें। थैंक यू सो मच।